प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि ब्रेकअप से कैसे डील करें। देखिए आज का जो टाइम चल रहा है, हम सब कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अच्छा लगता है, हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और धीरे-धीरे हमारी बातें स्टार्ट होती है और हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, माँ-बेटे का हो, कहीं न कहीं देखो प्रॉब्लम सब में आती है, ठीक है? हम सबको डील करते हैं। उन रिश्तों को छोड़ के नहीं जाते हैं। चाहे अगर माँ-बेटे का झगड़ा हुआ तो वो रिश्ता हम छोड़ के नहीं जाते बिकॉज़ वो हमें गॉड गिफ्ट मिला है पेरेंट्स का रिश्ता। लेकिन अक्सर हस्बैंड वाइफ में जब झगड़े होते हैं ना, तो जब झगड़ा बढ़ जाता है तो सीधे होता है कि हम अलग हो जाते हैं बिकॉज़ ये हमने खुद चॉइस किया है। तो सेम वे रिलेशनशिप में आने पे ना हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम कमिटेड है नहीं, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लगता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप उस इंसान पे अपना इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है वो, अपना सारा कुछ छोड़ करके, आप अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देते हो, उससे बातें करते हो, उसको टाइम देते हो, उसको इम्पोर्टेंस देते हो। तो आपने ना कहीं न कहीं आप बहुत सारी अपनी एनर्जी उस पे वेस्ट कर देते हो। इनफैक्ट अगर आपका करियर नहीं बना हुआ है ना, तो उस टाइम पे आप अपने करियर को भी पीछे छोड़ देते हो कि ये पर्सन चला जाएगा बिकॉज़ ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है। कहीं न कहीं आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, यू नो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ होता है आपकी बॉडी में, जो आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट करता है। तो कोई भी अपोजिट जेंडर जब आपसे अच्छी तरीके से बातें करते हैं, आपकी तारीफ करता है। इनफैक्ट लड़कियों को तो मैं कहूँगी कि पटाना बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईज़ी होता है बिकॉज़ लड़कियाँ दिल की बहुत साफ होती हैं। सब लड़कियों को मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो कहीं न कहीं एक्सेप्शन भी होता है बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ जहाँ तक मैंने समझा है अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने देखा है, मैं ये जानती हूँ कि अगर आप किसी भी लड़की की दिल से तारीफ कर दीजिए, उसकी हेल्प करिए, उसको छोटी-छोटी चीज़ों में मोटिवेट करिए, तो वो ईज़िली आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। रिलेशनशिप में आए तो कई बार तो लोग फ़ायदा उठाने के लिए भी आते हैं कि चलो हमारा मतलब कुछ टाइम के लिए हमको टाइम पास करना था, हमने आपका साथ ले लिया, इसके बाद अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, तो कुछ भी बहाना देकर के या फिर 2 लोग रिलेशनशिप में आए तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है बातों-बातों में या हम जो चाहते हैं, वो नहीं हो रही है चीज़ें। हम अपने रिश्ते में क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है और सामने वाले की क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर वो दोनों चीज़ें नहीं मैच हो पाती हैं, तो वहाँ पर फिर हम क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं कि चलो लेट्स ब्रेकअप। तो ब्रेकअप कोई भी हो, इट्स हर्टफुल। तो जो आपको कोई अपना चला जाता है छोड़ के, आप कितने दुखी होते हो। लेकिन जब आप किसी रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर जब आपका ब्रेकअप होता है, तो वो इंसान जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया था, जिसके लिए आप अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर जब वो छोड़ के जाएगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि बहुत तकलीफ होने वाली है। तो उससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले तो आप रिलेशनशिप में आने से पहले ही आप अपना जो है एक मोटिव क्लियर रखें, एक लिमिटेशन सेट रखें। फर्स्ट इज सेल्फ लव, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को भूल जाओ सामने वाले के प्यार के चक्कर में। अगर आप रिलेशनशिप में अभी नहीं आए हो, तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी रखो बिकॉज़ कई बार इन केस हम हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ हमेशा रिमाइंड रखना है कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप करियर बनाने की एज में हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। अगर फिर भी आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी टाइम सेट कर दो कि इतना टाइम मुझे अपने बॉयफ्रेंड को देना है या गर्लफ्रेंड को देना है और इतना टाइम मुझे अपने एजुकेशन पे देना है या फिर जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उस चीज़ पे देना है। ठीक है? अब रही बात कि ब्रेकअप हो गया, अब कैसे डील करें? मन नहीं लग रहा है, पूरा दिन चिड़चिड़ापन लग रहा है, उसी पर्सन की याद आ रही है, वही सोच रहा हूँ, उसने ये तो नहीं किया होगा, उसको स्टॉक कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जो गया वो गया, ठीक है? जिसको आपके पास आना है लाइफ में वो आकर ही रहेगा और ये सब कर्म बंधन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया ये वैसा ही है। तो आपने पास्ट कर्मा जो किए हैं, उसी का कंक्लूजन है कि आपने कुछ ऐसा किया था तो इसलिए वो पर्सन भी आपकी लाइफ में उतने देर के लिए या उतने टाइम के लिए आया। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है आपको कुछ ना कुछ लेसन तो देके ज़रूर जाता है, तो लेसन ज़रूर जो है वो एक्सेप्ट करिए, उस लेसन को पढ़िए और इतनी आबादी है अपने इंडिया में ना, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें लगता है कि उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बट दैट इज़ नॉट रियलिटी एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। उससे अच्छे बहुत से लोग मिलेंगे आपको क्योंकि अभी तो आपने दुनिया देखी नहीं है। आपने अपनी दायरा और अपना दुनिया वहीं तक सीमित रखा था और उसमें वो आपको बेस्ट लग रहा था। लेकिन अभी आप आगे निकलोगे, बाहर निकलोगे और चीज़ें देखोगे, करोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि उससे भी अच्छे-अच्छे इंसान आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है ना कि हम सोचते हैं कि बस उसने हमें पसंद किया मतलब वो बहुत अच्छा था, उससे अच्छा तो मुझे मिलेगा नहीं और मैं इसी लायक हूँ। कई बार हम खुद को भी डिमोटिवेट करने लगते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। वो बस आपके लायक नहीं था। वो भी बुरा इंसान नहीं था, तो आप बस आप फॉरगिव कर दें। ये सोचिए कि ये मेरे ही किसी कर्म का रिजल्ट था, ठीक है, जो भी हुआ। मैं इस रिश्ते से ये सबक सीखा, जो भी आपने लेसन लिया वो ज़रूर ध्यान रखिए एंड देन उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, भूल जाइए। चाहे बदला लेने का इंटेंशन बिल्कुल भी मत रखिए, किसी भी रिश्ते में। बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, फिर आप उसमें घुसते चले जाते हो। तो सिंपल सी बात है कि आप फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन देना। आपने यहाँ पर माफ़ किया, ठीक है? और आपकी जो आपने दिया तो वो यूनिवर्स देख रहा है कि आपने दिया। तो जितना दोगे आपको मिलेगा। तो आपने फॉरगिव किया तो आपको भी फॉरगिवनेस मिलेगी। तो आपने फॉरगिव किया ना तो आपको भी बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप सीधी सिंपल सी बात है कि सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करो एंड भूल जाओ उस चीज़ को और फोकस करो अपने काम पे। थोड़ा आसान नहीं होता है तो कुछ दिन तक आप जो है मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो या फिर आप वर्कआउट स्टार्ट कर दो। बॉडी की एनर्जी को इन्वेस्ट करो। तो आप सारा दिन खाली पड़े-पड़े बेड पे लेटे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको वही चीज़ें याद आएँगी, वही सब कुछ आप कंज़्यूम करोगे। लेकिन आप खुद को बिज़ी रखोगे जब, आप जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, डांसिंग क्लासेस जॉइन कर लो,
म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लग जाओ, या फिर जो आप कर रहे थे उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद या तो लोग एकदम बिगड़ जाते हैं या तो बन जाते हैं। तो जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं वेले, तो वो उनका टाइम जो है वो बिगड़ जाता है। लेकिन जो अपने आप को उस टाइम पे सबक ले लेते हैं और अपना जो एनर्जी है पूरे, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, जब आप पूरी एनर्जी किसी दूसरी चीज की ओर, दूसरी तरफ लगा देते हो ना, तो नेचुरली सी बात है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान तो बनते ही हो, क्योंकि आपको एक सीख मिल जाती है लाइफ में। और दूसरा, आप उस फील्ड में काफी अच्छा कर लेते हो, जिस भी फील्ड में आप पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हो। तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, वो जरूर करिए। अच्छा म्यूजिक सुनिए, उस समय पे बहुत सैड सॉन्ग सुनने का मन करेगा, लेकिन वो बिल्कुल मत सुनिए, बिकॉज वो आपके माइंड को और ज्यादा दुखी करेंगे। तो इसलिए उस टाइम पे एकदम अच्छे गाने सुनिए, एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, अकेले मत रहिए, खुश रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें करने से आप जो है ब्रेकअप से आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।